कुंभ राशि के सभी दोस्तों का स्वागत है। तारीख और शुभ मुहूर्त। तारीख बुधवार 14 जनवरी 2026। पुण्यकाल सुबह से लेकर सूर्यास्त तक। महापुण्यकाल संक्रांति के क्षण के आसपास का समय दान और स्नान के लिए सर्वोत्तम होता है। 23 साल बाद षटतिला एकादशी का महासंयोग। इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के साथ साथ षटतिला एकादशी भी है। क्या है खास? ऐसा दुर्लभ संयोग पिछली बार साल 2003 में बना था। लाभ सूर्य देव के साथ भगवान विष्णु की कृपा भी एक साथ मिलेगी। इस दिन तिल का दान और उपयोग करने से व्यक्ति को आरोग्य अर्थात अच्छी सेहत और अनगिनत पुण्यों की प्राप्ति होगी। 100 साल बाद लाभ दृष्टि योग। मकर संक्रांति के ठीक अगले दिन 15 जनवरी को शुक्र और शनि के बीच लाभ दृष्टि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये योग करीब 100 साल बाद बन रहा है। ये योग व्यापार में उन्नति, अचानक धन लाभ और लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने वाला माना जाता है। 3 चतुर्ग्रही योग का निर्माण। संक्रांति के आसपास मकर राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का मेल होने जा रहा है। ये ग्रहों की स्थिति करियर में बड़े बदलाव और नई नौकरी के अवसर लाने वाली है। विशेषकर मेष, कर्क, कन्या और मकर राशि वालों के लिए ये समय गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। 4 खरमास की समाप्ति और शुभ कार्यों की शुरुआत। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही 1 महीने से चल रहा खरमास समाप्त हो जाएगा। खुशखबरी, अब विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यापार की शुरुआत जैसे सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो सकेंगे। खुशखबरी को दोगुना करने के लिए क्या करें? तिल का दान। चूंकि एकादशी और संक्रांति साथ हैं, इसलिए तिल का दान करना सोने पर सुहागा होगा। एक विशेष सावधानी, इस साल संक्रांति पर खिचड़ी का दान तो बहुत शुभ है, लेकिन एकादशी होने के कारण स्वयं खिचड़ी यानी चावल का सेवन ना करें। इसके बजाय तिल और फलाहार का उपयोग करें। तारीख और शुभ मुहूर्त। तारीख बुधवार 14 जनवरी 2026। पुण्यकाल सुबह से लेकर सूर्यास्त तक। महापुण्यकाल संक्रांति के क्षण के आसपास का समय दान और स्नान के लिए सर्वोत्तम होता है। 2026 के विशेष शुभ संकेत। 1 बुधवार का संयोग, बुध आदित्य योग। 2026 में मकर संक्रांति बुधवार के दिन पड़ रही है। बुध ग्रह को बुद्धि, व्यापार और संवाद का कारक माना जाता है। सूर्य के साथ बुध का ये मेल बुध आदित्य जैसा प्रभाव देता है, जो व्यापारियों और विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ संकेत है। 2 दक्षिणायन की समाप्ति और उत्तरायण का प्रारंभ। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। ये अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों के आने का संकेत देता है। 3 रोहिणी मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव। 2026 में चंद्रमा की स्थिति और नक्षत्रों का मेल कृषि और आर्थिक स्थिति के लिए अनुकूल दिखाई देता है। ये अच्छी फसल और देश में सुख समृद्धि का संकेत है। इस दिन क्या करना शुभ रहेगा? स्नान और दान। पवित्र नदियों में स्नान और काले तिल, गुड़, खिचड़ी, घी और ऊनी कपड़ों का दान करना जीवन के कष्टों को दूर करता है। सूर्य देव की पूजा। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य देना मान सम्मान में वृद्धि कराता है। पितृ तर्पण। इस दिन पूर्वजों के नाम पर किया गया दान उन्हें तृप्ति देता है और परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है। महत्वपूर्ण फल। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2026 की संक्रांति मंदा या किंस्तुग्न करण में होने से मध्यम फलदायी हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से दान पुण्य करने वालों के लिए ये उन्नति के द्वार खोलेगी। 2026 अमृत योग और ग्रहों का अद्भुत जमावड़ा। 2026 की संक्रांति के समय आकाशमंडल में पंचग्रही संयोग की स्थिति बन रही है। सूर्य, बुध और चंद्रमा के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण ग्रहों का एक ही केंद्र में आना ये संकेत देता है कि वैश्विक स्तर पर भारत की साख दुनिया भर में बहुत तेजी से बढ़ेगी। आर्थिक क्रांति। शेयर बाजार और सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल आने का संकेत है, जिससे निवेशकों को बड़ा फायदा हो सकता है। 2 केदार योग का निर्माण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब 7 प्रमुख ग्रह केवल 4 राशियों में सिमट जाते हैं तो केदार योग बनता है। 2026 की शुरुआत में ये योग बन रहा है। इसका फल, ये योग खेतीबाड़ी और जमीन से जुड़े कामों में बम्पर तरक्की लाता है। जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं या जमीन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये संक्रांति एक निर्णायक मोड़ साबित होगी। 3 भीष्म पितामह जैसा पुण्य योग।
महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागने के लिए मकर संक्रांति यानी सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। 2026 में संक्रांति के साथ एकादशी और बुधवार का मिलना मोक्षदायक माना जा रहा है। बड़ी बात, आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि इस दिन की गई साधना या मंत्र जाप का फल 1000 गुना अधिक मिलेगा। अगर आपका कोई पुराना कानूनी विवाद या पारिवारिक झगड़ा चल रहा है तो इस संक्रांति के बाद उसके सुलझने के प्रबल योग हैं। एक बड़ी चेतावनी और उपाय। चूंकि संक्रांति का वाहन इस बार खर यानी गधा होने की संभावना है और उपवाहन मेष यानी भेड़, इसलिए समाज में थोड़ी भागदौड़ और महंगाई बढ़ सकती है। बड़ी खुशखबरी पाने के लिए एक गुप्त उपाय। इस संक्रांति पर तांबे की लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन और गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। ये आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की ताकत रखता है।